Hello, dear students. This is Pallavi Sharma. So, students, today we will start with a new chapter of microeconomics, that is, main forms of market. Earlier, also, we have studied what is market and what are the main features of market, what are the basic classification of market, and today we will discuss that what are the main forms of the market. So first of all, let's see ki what is a market. Though already we have discussed this thing, but in the sphere of economics, how we define this market is actually economists understand by the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with each other that price of the same good tends to equality easily and quickly. The term market refers not necessarily to place but always to a commodity and the buyers and sellers who are in direct competition with each other. अगर हम हिंदी में देखें तो बाजार का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान से नहीं है बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रेता तथा विक्रेता को आपस में संपर्क करने के लिए स्वयं मिलना आवश्यक नहीं है। वे टेलीफोन तार या एजेंट के द्वारा भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब हम इसके मेन फीचर्स देखेंगे। मेन फीचर्स हैं कि इसकी क्षेत्र क्या है, क्रेता और विक्रेता है, एक वस्तु है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है वहाँ पर, तो हम उस जगह को बाजार की विशेषताओं में डालते हैं। सबसे पहले अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं है जहाँ क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, बल्कि बाजार से उस सारे क्षेत्र से है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और उनमें संपर्क पाया जाता है। तो यहाँ एरिया हम लोग उसको कहते हैं मार्केट, जहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं जहाँ पे क्रेता और विक्रेता एकत्रित हों, बट जहाँ पे क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं, उनमें संपर्क पाई जाती है, इसलिए इसे हम इसके मुख्य फीचर में इस क्षेत्र को रखते हैं। नेक्स्ट इज बायर्स एंड सेलर्स या क्रेता विक्रेता। बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में उनमें से एक नहीं हो तो वह बाजार नहीं कहलाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता तथा विक्रेता एक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख होकर ही वस्तु का मोल भाव एवं क्रय विक्रय करें। वे और भी मीडियम से एक दूसरे के संपर्क आ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्रोसेस हैं मार्केट रन करने का। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग आ गई है जो टर्म है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मार्केट प्लेस पे जाएंगे वहाँ पे मोल भाव करेंगे तो ही वो मार्केट कहलाएगा। लेकिन मार्केट वैसे सिचुएशन में भी है जहाँ पे आप खुद नहीं प्रेजेंट हो और अपने किसी माध्यम से आप वस्तु की खरीदारी कर ले रहे हो। नेक्स्ट इज एक वस्तु। अर्थशास्त्र में हर वस्तु का एक बाजार अलग होता है, जैसे गेहूं का बाजार, चीनी का बाजार। जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही बाजार माने जाते हैं। तो ये किस टाइप की हम लोग वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि एक कमोडिटी है, दो कमोडिटी है, उसके आधार पर हम लोग बाजार का नामकरण करते हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता, फ्री कंपटीशन। बाजार में क्रेता और विक्रेता में मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसे बाजार में क्रेता को सस्ती खरीदने का प्रयत्न करेगा तथा विक्रेता महंगी बेचने को करेगा। इसका फल ये होगा कि वस्तु की कीमत उस बाजार में एक ही होगी। तो एक प्रतियोगिता होनी चाहिए, फ्री कंपटीशन का एनवायरनमेंट होना चाहिए। उस जगह को हम मार्केट का नाम देते हैं।
अब हम देखेंगे मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाजार के जो प्रमुख प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा है एकाधिकार, दैट इज मोनोपोली। एंड थर्ड इज एकाधिकार प्रतियोगिता, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता की जो धारणा है उसको कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं और वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। सभी फर्में इसी कीमत पर वस्तु को बेचती हैं। बाजार में वस्तु की एक कीमत होती है, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा। In English, perfect competition is a market situation in which there are large number of buyers and sellers. The sellers sell homogeneous products at a single uniform price. The price is determined not by the firm but by the industry. अब इसकी भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहला है there are large numbers of buyers. क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है इस तरह के मार्केट फीचर में। इसलिए कोई भी एक क्रेता भी विक्रेता की तरह वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के योग्य नहीं होता है। उसकी मांग में होने वाली वृद्धि या कमी का बाजार मांग पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं, या हम इनसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइस एक्सेप्टर, नॉट प्राइस डिटरमाइनर। ही इज अ प्राइस टेकर, ही हैज़ टू टेक द प्राइस। जिस भी प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, ही हैज़ टू बी अ कंज्यूमर हैज़ टू बी अ प्राइस टेकर, ही इज नॉट अ प्राइस मेकर। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स। फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। किसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक फर्म द्वारा पूर्ति में की जाने वाली वृद्धि या कमी का बाजार की कुल पूर्ति पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। अकेली फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होता है। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में जो प्राइस है, जो कंपटीशन है, वो प्राइस टेकर का है, अर्थात उसे बाजार में प्रचलित कीमत पर अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि प्राइस मेकर नहीं बन सकते हैं, प्राइस टेकर बनना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक समान या समरूप वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं, जिसे हमने कहा होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने अभी डेफिनेशन में भी आपसे कहा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। सेलर्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। पूर्ण प्रतियोगिता की जो शर्त है उसमें यह है कि सभी विक्रेता का एक सी ही इकाइयाँ बेचना है। उनमें रूप, रंग, गुण, किस्म किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। सभी वस्तुएं समरूप होती हैं। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रेताओं द्वारा एक विक्रेता के उत्पादन की तुलना में दूसरे विक्रेता के उत्पादन को अधिक पसंद करने का कोई कारण नहीं होता है। समरूप वस्तु की एक समान कीमत पर बिक्री करने के फलस्वरूप उनके विज्ञापन आदि पर कोई खर्च करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो बाजार में कोई बिक्री लागत खर्च नहीं करनी पड़ती है। कहाँ? पूर्ण प्रतियोगिता के मार्केट में। तो यहाँ पे सिंगल
गुड मिलते हैं, एक ही प्रकार की वस्तु मिलती है, इसीलिए यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिलता है। नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यातायात लागत का अभाव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु को भेजने के लिए कोई यातायात लागत नहीं खर्च करनी पड़ती। इस दशा में किसी वस्तु की पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है और फर्म केवल अपने उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता में, यातायात लागत का अभाव होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना यहाँ आसान है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है अथवा पुरानी फर्म उस उद्योग को छोड़ सकती है। फर्मों के प्रवेश पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। लास्ट इज पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। क्रेताओं और विक्रेताओं को कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि भिन्न भिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे ज्ञान और सजगता के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा, देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट इज टॉपिक इज प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्री शुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार अंतर करते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, कीमत निर्धारक नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के आंसर्स को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ढूंढेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।